नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 31,661 पदों पर भर्ती के लिए नई चयन सूची काउंसलिंग कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जो है SCERT की तरफ से कोई भी शेड्यूल देखने को नहीं मिला है। बीएड वाले बनेंगे प्राइमरी शिक्षक दिल्ली में भी और NCTE ने मान्यता दी है। 20,000 नौकरी पर संकट, 68,500 नियुक्ति, DLED सभी प्रशिक्षु प्रमोट हो गए हैं और साथ ही साथ प्रतियोगी जो अभ्यर्थी है वो यहां पर नाराज हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें यहाँ पर 31,661 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, नई चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कल धरना प्रदर्शन भी किया था SCERT पर। हालांकि पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में मौजूद होने के कारण उनको वहां से हटा दिया गया, इको गार्डन ले जाया गया। आपको बता दें अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि यहां पर NIC को सूची भेज दी जा रही, NIC को डाटा भेज दिया जा रहा है। जैसे ही NIC से सॉफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तैयारी पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको नई चयन सूची, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर बता दूं बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी बयान दिया गया कि 31,661 पदों पर भर्ती कराने का आदेश जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है। तो ऐसे में 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। एक सप्ताह का समय उनके द्वारा भी दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यथाशीघ्र 31,661 भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बयान दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। मैंने शासनादेश और भर्ती प्रक्रिया हरी झंडी के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश थे जारी करने में मैंने आदेश कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि शासनादेश और भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी के लिए जो आवश्यक निर्देश है वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आदेश दे दिया गया है। विभाग ने भर्ती का शेड्यूल यहाँ पर NIC को भेज दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल कार्यक्रम जो है NIC को भेज दिया गया है। आगे की प्रक्रिया NIC के माध्यम से होती है। NIC जैसे ही शेड्यूल दे देगा यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं न्यूज चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भर्ती का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो है आश्वासन दिया गया है, ये कहा गया है कि यहाँ पर जल्दी भर्ती का शेड्यूल NIC की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि NIC जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार कर लेता है उसके बाद आपको 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए एक शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी नई चयन सूची को लेकर परेशान है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों का यह कहना है कि चयन सूची आखिर किस प्रकार से बनाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी रैंक को लेकर परेशान है, अपने चयन को लेकर परेशान है। क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स यानी जिनके अधिक अंक है वो अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर भी हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी अभ्यर्थी थोड़ा सा परेशान है। और यहाँ पर नई चयन सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी, रिजर्वेशन को किस प्रकार से फॉलो किया जाएगा, किस प्रकार से जो है अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो ये सभी बातें तभी स्पष्ट होगी गाइस जब आपकी नई चयन सूची जारी होगी। क्योंकि अधिवक्ताओं की तरफ से लगातार अलग अलग जानकारियां दी जा रही है। कुछ अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, कुछ अधिकारियों की तरफ से अलग जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर अभी नई चयन सूची के बारे में जानकारी कुछ भी सही रूप से कह पाना उचित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अधिकारी भी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने अभी पूरी तरह से स्पष्ट कोई भी जानकारी नहीं दी नई चयन सूची को लेकर। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि जल्दी आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो संभावना यही है गाइस कि 31,661 पदों पर भर्ती के लिए आपको जल्दी नया शेड्यूल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है NIC की तरफ से, जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको बता दें 24 घंटे के अंदर ही आपको नई चयन सूची भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम भी दे दिया जाएगा। तो गाइस जैसे इसको लेकर कोई भी अपडेट्स आती है वो आपको लगातार दी जाएगी। कल अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, तो जो भी चीजें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आपको बता दें बीएड वाले बनेंगे प्राइमरी शिक्षक, न्यूज है दिल्ली की। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक बार जो है NCTE ने तो मान्यता दी ही है बीएड को यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक के लिए। लेकिन आपको बता दें कई सारे राज्य यहाँ पर बीएड को लेकर पूरी तरह से मान्यता दे चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय का नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव, सुझाव भी मांगे गए हैं। तैयारी हो चुकी है, दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। आपको बता दूं कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को पूरी तरह से NCTE ने मान्यता दे दी है, संशोधन करके पूरी तरह से मान्य कर दिया गया। बीएड वाले पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पास अभ्यर्थी भी प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने प्राइमरी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बाद बीएड पास माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के साथ प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी पात्र हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी शिक्षकों के 4,000 पद जल्दी भरे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती नियमों में बदलाव की कवायद शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दी है। इसके तहत नियमों में बदलाव का प्रारूप निदेशालय ने तैयार किया, जिस पर 4 नवंबर तक सुझाव व आपत्ति मांगे गए हैं। प्रारूप के तहत 4,000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसमें से प्राइमरी शिक्षकों के
45 पद 5 नए खुले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सृजित हुए हैं। नियुक्ति के बाद कोष निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों में प्रस्तावित बदलाव के तहत बीएड पास अभ्यर्थियों को बतौर प्राइमरी शिक्षक, यहाँ पर आप सहायक शिक्षक नियुक्ति पाने का अधिकार दे रहा। अभी तक राज्यों को प्राइमरी शिक्षक पद पर बीएड पास अभ्यर्थी को के लिए केंद्र से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पर आप बदलाव देख सकते हैं, गुणवत्ता बढ़ेगी, पठन पाठन सुधरेगा, प्राइमरी के लिए और भी पढ़े लिखे अभ्यर्थी आएंगे, इससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी, अधिक लोग आवेदन कर सकेंगे। व्यवस्था क्या है, डीएलएड बीआईएड वाले पात्र, अभी तक डीएलएड बीआईएड वाले अभ्यर्थी ही पात्र हैं। निदेशालय इस व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी करे। बदलाव क्या आप देख रहे हैं, ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के 2 साल के अंदर बीएड पास अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता शिक्षक परिषद द्वारा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 6 महीने वाला ब्रिज कोर्स करना होगा। टीएटी पास होना भी जरूरी होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं बीएड पास अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उसी तरह वहां पर भी जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 55,000 से अधिक शिक्षक जो है दिल्ली के स्कूलों में हैं। 20,000 से अधिक इनमें अंतिम अतिथि शिक्षक हैं। 400 से अधिक प्राइमरी की कक्षाएं चलती है। तो 1030 से अधिक दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, बीएड वाले पास अभ्यर्थी जो है उनके लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली में भी जो है अब बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बनाया जाएगा। प्रस्ताव को ला दिया गया, जल्दी से मंजूरी भी मिल जाएगी। आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि कई सारे राज्यों ने बीएड को मान्यता दे दी है। इससे पहले बिहार में भी एक मामला आया था, जहां पर यह कहा गया था कि बीएड को दूसरी वरीयता दी जाए, लेकिन वहां पर कोर्ट में चैलेंज हुआ। कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बीएड पास अभ्यर्थी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। एक भर्ती में 2 नियम नहीं लगाए जा सकते हैं। और यहाँ पर बीएड को एनसीटीई ने मान्यता दी है, इसलिए बीएड को प्राइमरी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल कर दिया। हाई कोर्ट ने पूरी तरह से निर्देश दे दिए, तो बीएड पूरी तरह से एलिजिबल है। और यहाँ पर दिल्ली ने भी जो है, दिल्ली सरकार ने भी प्रस्ताव ला दिया, जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, बहुत सारे राज्यों ने बीएड पास को मान्यता दे दी है। और आपको स्पष्ट कर दूं कि एनसीटीई एक बार जिसको मान्यता दे देता है, वहां पर पूरी तरह से वो मंजूर हो जाता है। और सभी राज्य सरकारें धीरे धीरे करके बीएड को मंजूरी दे रही। तो बीएड पास वाले अभ्यर्थियों को एनसीटीई से मान्यता मिल चुकी है, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है। दिल्ली में भी जो है प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। वहीं बात करेंगे 20,000 नौकरी पर संकट को लेकर। आपको बता दें, बहुत सारे कर्मचारियों को रिटायरमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे के 20,000 कर्मियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। रेलवे बोर्ड दिशा निर्देश के तौर पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 30 साल तक की नौकरी या 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले रेल कर्मियों की सूची लगभग तैयार कर ली है। समय से पहले सेवानिवृत्त करने को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा भी शुरू कर दी है। इससे पूर्वोत्तर रेलवे के करीब 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सभी जोनल कार्यालयों से 30 सितंबर तक कर्मचारियों की सूची मांगी थी। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल तो वाणिज्य विभाग के 17 कर्मियों की सूची संबंधित अधिकारी को सौंप भी दी है। जानकारों के अनुसार समीक्षा में सेवा की अवधि और उम्र के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के आचरण व्यवहार को भी परखा जाएगा। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी देखी जाएगी। अगर कार्य व्यवहार अच्छा रहा तो कर्मचारी के आगे सेवा का मौका मिल जाएगा, लेकिन कार्य व्यवहार ठीक न मिलने पर जबरन सेवानिवृत्ति तय है। वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 50,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। आप यार यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मचारी दहशत में है और संगठनों में आक्रोश भी है। इसको लेकर कर्मचारियों में दहशत है, कर्मचारी संगठन आक्रोशित है। एनी रेलवे मजदूर यूनियन नरमू ने महामंत्री केएल गुप्ता कहते हैं कि सरकार समीक्षा के नाम पर कर्मचारियों की छटनी करे। एक तो पहले से ही कर्मचारियों की कमी है, हजारों पद रिक्त पड़े हुए, जो कर्मी तैनात हो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ कहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं संभले तो जबरन रिटायर कर देंगे। रेलवे शुरू हुई समीक्षा, 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले रेल कर्मचारियों की सूची तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो भी 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनकी सूची तैयार कर ली गई। यदि उनका कार्य अच्छा नहीं हुआ तो उनको पूरी तरह से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 कर्मियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में 82 की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 82 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। संस्कृत के एक प्रश्न को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। लिखित परीक्षा में संस्कृत के एक प्रश्न का जवाब अभ्यर्थियों ने वृद्धि व दीर्घ संधि दोनों लिखा था। तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह ने जो उत्तरमाला जारी की उसमें वृद्धि संधि को सही माना था। इसके खिलाफ एक अभ्यर्थी राधा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका की और कहा कि दीर्घ संधि जवाब भी सही है। हाईकोर्ट ने उसके जवाब को भी सही माना। सरकार ने राधा देवी को नियुक्ति दे दी। इसके बाद भी इसी प्रश्न के कारण 1 नंबर से फेल हो रहे अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की। हाईकोर्ट ने इनकी कापियों का पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। राज्य सरकार हाईकोर्ट के पुनर्मूल्यांकन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। परीक्षा नियामक की ओर से 19 सितंबर को जारी परिणाम में ऐसे 82 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से सफल थे जिन्होंने दीर्घ संधि जवाब दिया था। तो आप यहां पर देख रहे हैं
यहाँ पर 82 की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। आवेदन के लिए तीसरे दिन भी वेबसाइट नहीं खुली। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट शुक्रवार को तीसरे दिन भी नहीं खुल सकी। पहले मार्च में ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे, लेकिन कोविड के कारण प्रक्रिया टल गई। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 27 सितंबर को सूचित किया था कि 7 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो अभी तक साइट नहीं खुली है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जानकारी तो दे दी जाती है, लेकिन उस पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। वहीं बात करेंगे 68,000 सॉरी गाइस, यहाँ वहीं बात करेंगे डीएलएड में सभी प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया गया। उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी प्रमोट हो चुके हैं। कोविड-19 के कारण इन्हें प्रमोट किया गया है। आप देख सकते हैं डीएलएड 2018 तीसरे और डीएलएड 2019 के दूसरे सेमेस्टर के 2,53,000 प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रशिक्षुओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट आ चुका है। जो भी अभ्यर्थी है वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2018 के तीसरे सेमेस्टर एवं 2019 के दूसरे सेमेस्टर के कुल 2,53,000 प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया। कोरोना संकट के चलते बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग लगातार की जा रही है। शुक्रवार को जारी परिणाम में डीएलएड 2018 के तीसरे सेमेस्टर के 79,375 और 2019 के पहले सेमेस्टर के 1,74,161 प्रशिक्षु शामिल हैं। इसके अलावा 2015 बीटीसी और 2017 डीएलएड के प्रशिक्षुओं को स्क्रूटनी के भी परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बीटीसी 2015 स्क्रूटनी एवं डीएलएड 2018 तीसरे सेमेस्टर के प्रमोट किए गए प्रशिक्षुओं का परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। जबकि डीएलएड प्रशिक्षण 2017 स्क्रूटनी एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2019 का परिणाम वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हैं। परीक्षा समिति की बैठक में डीएलएड 2015 स्क्रूटनी के परिणाम में पंजीकृत 134 प्रशिक्षुओं की ओर से आवेदन किया गया था। इसमें 5 के परिणाम में भी संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर 2.5 लाख प्रशिक्षुओं का प्रमोट कर दिया गया। उनका परिणाम भी जारी कर दिया गया। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है वो वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। परिणाम घोषित हो चुका है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परिणाम घोषित कर दिया। वहीं भर्ती का विज्ञापन लटकाने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई है। शिक्षा निदेशालय से अधियाचन भेजे जाने के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई। उच्च शिक्षा संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल्द विज्ञापन का कार्यक्रम घोषित करने की मांग की। ऐसा न होने पर आयोग के गेट पर बेमियाद प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में अलग अलग विषयों के करीब 4500 पद खाली हैं। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों पर भर्ती का अधियाचन जारी करने की स्वीकृति मिली। निदेशालय में प्रथम चरण में 44 विषयों में 2016 पदों के लिए भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा। उच्च शिक्षा संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के युवाओं को रोजगार देने के हर भर्ती में तेजी से निस्तारित करने का निर्देश है, लेकिन अधिकारी उनकी मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं, जिससे प्रतियोगियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी नाराज दिखे और जल्द से विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। जो भी डेली की लेटेस्ट न्यूज होती है वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रही। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।